नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आप ही के चैनल एजुकेशन बाय डॉक्टर शमा के स्टूडियो में। आज एक नया विषय लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आज से हम एक नई कड़ी शुरू कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है उसके पेपर सेकंड के सी बाट राजस्थान का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास, इस यूनिट से हम जो है अपनी शुरुआत करते हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। इसके विभिन्न पार्ट्स हैं। सबसे पहला बिंदु है इसमें सोर्सेज के विषय में है और आर्कोलॉजिकल और लिटरेचरी दोनों प्रकार के सोर्सेज की चर्चा की गई है जो राजस्थान के इतिहास से संबंधित है। उसके बाद राजस्थान का पूर्व और आद्य इतिहास जिसमें पुरापाषाण काल और चारकोलिथिक एज की चर्चा होगी, जिसमें कालीबंगा, गणेश्वर, बालाथल, उनकी संस्कृति और उपकरण के विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे। बाद में इसमें अगला बिंदु जो है मौर्य शासन के काल में राजस्थान के उत्खनन से जो भी प्राप्त हुए मौर्यकालीन या गुप्तकालीन, उसके विषय में चर्चा होगी। तो हम इस इकाई के जो बिंदु है उससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे और उसकी विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये श्रृंखला। सेकंड पेपर का जो थर्ड यूनिट है उसका पहला ही बिंदु है राजस्थान के इतिहास को जानने के सोर्सेस। प्राचीन राजस्थान के इतिहास को किन साधनों से जाना जा सकता है, इस विषय का उल्लेख है जिससे प्रश्न आने हैं। राजस्थान के इतिहास के जानने के स्रोतों को अध्ययन के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, पुरालेख और आधुनिक साहित्य। हमारे सिलेबस में पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत का उल्लेख है जिसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पुरातात्विक स्रोत अर्थात आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसमें अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, शैलचित्र, उत्खनन पुराअवशेष आदि शामिल है। ये सब पुरातात्विक स्रोतों आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंतर्गत आता है। राजस्थान के इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोतों में संस्कृत साहित्य, राजस्थानी साहित्य, ख्यात साहित्य और फारसी साहित्य शामिल है, जिसमें विभिन्न साहित्यों से संबंधित रचनाएं सम्मिलित हैं जो तत्कालीन समय के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य को स्पष्ट करती है। हमारे सिलेबस में ये दोनों ही स्रोत शामिल है। आज हम राजस्थान के इतिहास को जानने के मुख्य स्रोतों, पुरातात्विक स्रोतों और साहित्यिक स्रोतों में से हम पुरातात्विक स्रोत की बात करेंगे और उससे संबंधित प्रश्न आने वाले हैं उसके विषय में भी कि हमने पूर्व में जाना है कि पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, शैलचित्र, उत्खनित पुराअवशेष आदि शामिल हैं। पुरालेखी स्रोतों में सबसे पहले अभिलेख आते हैं। अभिलेख जो किसी ठोस वस्तु पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, जैसे वे पट्टिकाएं, स्तंभ, शिलाएं, ताम्रपत्र, मूर्तियां आदि इसके उदाहरण हैं जिस पर लेख अंकित किए जाते हैं। अब यहाँ से प्रश्न अगर आए तो वो होगा कि चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति तथा मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो वो मान मौर्य का अभिलेख है जो 713 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इसी प्रकार प्रतापगढ़ लेख जो 946 ईस्वी का है, तत्कालीन कृषि, समाज एवं धर्म के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। इसी तरह सांडेश्वर के अभिलेख जो 953 ईस्वी के हैं से वराह मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यवसाय, कर, शासकीय पदाधिकारियों आदि के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। इसी तरह कुछ शिलाओं पर भी लेख अंकित है जिससे तत्कालीन समय की जानकारी मिलती है, जैसे बिसलदेव चतुर्थ का हरिकेली नाटक
तथा उसी के राजकवि सोमेश्वर रचित ललित विग्रह नाटक शिलाओं पर लिखा है, जो चौहानों के इतिहास के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। इसी तरह 1161 का कुमारपाल का लेख, जो आबू के परमारों की वंशावली प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार बिजोलिया का 1169 का शिलालेख, जो चौहानों के समय की कृषि, धर्म तथा शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। 1160 का कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसमें बप्पा रावल, हमीर और कुंभा के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह 1676 में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने राज प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई, जिसमें मेवाड़ के इतिहास व महाराणा प्रताप की उपलब्धियों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। इसी प्रकार अजमेर के ढाई के झोपड़े का अभिलेख, जो 1200 ईस्वी का है और फारसी भाषा का अभिलेख है, उससे भी हमें ढाई के झोपड़े के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भी 1637 का शाहजहानी मस्जिद का अभिलेख, ये सारे अभिलेख हमें तत्कालीन समय के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं, जो इतिहास के महत्वपूर्ण सोर्स हैं। राजस्थान की प्राचीन इतिहास के लेखन में मुद्राओं या सिक्कों से बड़ी सहायता मिलती है। ये सोने, चांदी, तांबे और मिश्रित धातुओं के थे। अनेक प्रकार के इस पर चिन्ह जैसे त्रिशूल, छत्र, हाथी, घोड़े, वृक्ष, देवी देवताओं की आकृति, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि खुदे मिले हैं। तिथि क्रम, शिल्प कौशल, आर्थिक स्थिति, राजाओं के नाम तथा उनके धार्मिक अभिरुचि आदि पर ये प्रचुर प्रकाश डालते हैं। सिक्कों की उपलब्धता राज्य की सीमा निर्धारित करती है। राजस्थान के विभिन्न भागों में मालव, शिवी, योधई आदि जनपदों के सिक्के मिले हैं। राजस्थान में रेड के उत्खनन से 3075 चांदी के पंचमार्क के सिक्के मिले हैं। ये सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्कों में से हैं। इन पर विशेष प्रकार के चिन्ह अंकित है और कोई लेख अंकित नहीं है। 10वीं से 11वीं शताब्दी में प्रचलित सिक्कों पर गधे के समान आकृति का अंकन मिलता है। इन्हें गधिया सिक्के कहा जाता है। महाराणा कुंभा के चांदी एवं तांबे के सिक्के भी मिले हैं। मुगल शासन काल में जयपुर में झाड़शाही, जोधपुर में विजयशाही सिक्कों का प्रचलन था। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपने शासन काल के चांदी के सिक्के भी चलवाए। आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अगले सोर्स में स्मारक आते हैं, जिसमें दुर्ग, मंदिर, स्तूप, स्तंभ शामिल है। राजस्थान में अनेक स्थलों से प्राप्त भवन, दुर्ग, मंदिर, स्तूप आदि से तात्कालिक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगा से पुरातन में अनेक भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं, जो तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। राजस्थान दुर्गों के कारण भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेक भव्य और कलात्मक मंदिर भी हैं। विराटनगर में बिजक पहाड़ियों पर मौर्ययुगीन बौद्ध स्थापत्य के पुरावशेष क्षेत्र में बौद्ध केंद्र का होना सिद्ध करते हैं। हर्ष माता का मंदिर, जो आबानेरी में है, देव सोमनाथ का मंदिर, जो सोम नदी के तट पर स्थित है, सास बहू का मंदिर, जो नागदा उदयपुर में स्थित है, देलवाड़ा जैन मंदिर, जो सिरोही माउंट आबू में स्थित है, पुष्कर के मंदिर, चित्तौड़ व झालावाड़ के सूर्य मंदिर, किराड़ू और ओसिया के मंदिर, बारडोली एवं दर्रा के मंदिर अपने समय की सभ्यता, सांस्कृतिक विरासत तथा शिल्प कौशल को अभिव्यक्त करते हैं। राजस्थान की मध्ययुगीन इमारतें, जिनमें भग्नावशेष, दुर्ग, राजप्रसाद आदि सम्मिलित हैं, से भी इतिहास विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चित्तौड़, कुंभलगढ़, गांगरोन, रणथंभौर, आबानेर, जालोर, जोधपुर, जैसलमेर आदि दुर्ग सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रकाश डालते हैं। ये सारे ही पुरा अवशेष महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं। अगले पुरातात्विक स्रोतों में शैल चित्र आते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव पर्वतों की गुफाओं, नदियों के किनारे व चट्टानों के शिलाखंडों द्वारा बने आश्रय स्थलों पर निवास करते थे,
जो उनके शैलाश्रय कहलाते थे। राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला तथा चंबल नदी घाटी में नदी किनारे स्थित चट्टानों पर बहुत से ऐसे शैल आश्रय मिले हैं। इन शैलाश्रयों की छत, भित्ति, कभी-कभी फर्श आदि पर इस प्रकार की कलात्मक आकृतियां मिली हैं जो सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती हैं, जो रंगों द्वारा, कठोर उपकरणों द्वारा उदेर कर बनाई गई। इन्हें शैल कला तथा चित्रांकन को शैल चित्र कहा जाता है। ये शैल चित्र तत्कालीन मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगों से बनाए जाते थे। शैल चित्र की दृष्टि से चंबल नदी घाटी का क्षेत्र उल्लेखनीय है। यहाँ कन्याद, रावतभाटा, अलनिया, दर्रा आदि स्थानों में अनेक चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। बूंदी से मिले छाजा नदी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। विराटनगर, जयपुर, सोहनपुरा, सीकर, हरसोला, अलवर में भी अनेक चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं जो इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में अगले में आते हैं उत्खनित पुरावशेष, जिसमें भग्नावशेष, मृदभांड अर्थात बर्तन, उपकरण, आभूषण आदि सम्मिलित हैं। अन्वेषण एवं उत्खनन में प्राचीन काल की सामग्री उपलब्ध होती है, जैसे पाषाण उपकरण, मिट्टी के बर्तन, धातु उपकरण, अस्त्र शस्त्र, आभूषण आदि। लेकिन मृदभांडों की उपलब्धि सर्वाधिक है, जिनको उनकी गठन, बनावट और तकनीक के आधार पर 4 सांस्कृतिक वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें गेरू रंग की मृৎपात्र संस्कृति, काले व लाल रंग की मृৎपात्र संस्कृति, चित्रित स्लेटी रंग की मृৎपात्र संस्कृति, उत्तरी काली चमकीली मृৎभांड संस्कृति। मृৎभांडों की भांति प्राचीन काल के पाषाण एवं धातु उपकरण की सहायता से भी संस्कृति के विकास क्रम को समझा जा सकता है। अतिरिक्त आभूषण भी तत्कालीन समाज, पुरुषों, स्त्रियों की अभिरुचि आदि के विषय में भी जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान के इतिहास को जानने में पुरातात्विक स्रोतों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस लेक्चर में जो भी प्रश्न आए हैं लेक्चर के दौरान वे महत्वपूर्ण हैं। ये लेक्चर ही आपको आपके पुरातात्विक स्रोतों को जानने का आधार रहेगा, जिससे आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे और आप इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उन्हें हल कर पाएंगे। आशा है आज के प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि ये आपको नए नोटिफिकेशन के विषय में जानकारी देंगे। एक और विषय और नए प्रश्नों को लेकर फिर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। डॉक्टर शमा को शुक्रिया।